बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 9th का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है उसे हम कहते हैं कि वो मैटर है, यानी हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो मैटर है। आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली चीज़ें तीन फिजिकल स्टेट्स में हमें नजर आती हैं। नंबर 1 इज गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। ठीक है जी। एक और स्टेट भी है प्लाज्मा, लेकिन हम इस चैप्टर में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स यानी गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड लॉज पढ़ेंगे, सॉलिड की एंड लिक्विड की टिपिकल प्रॉपर्टीज और उनके रिलेटेड लॉज पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं हम गैसेस की। स्टूडेंट, गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हम लॉज पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला लॉ है हमारे पास बॉयज लॉ। और जो टिपिकल प्रॉपर्टीज हम गैसेस की इसमें स्टडी करते हैं उनमें सबसे पहले है मोलर मैस ऑफ द गैसेस। मोलर मैस कह लें या नंबर ऑफ मोल्स कह लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन गैस। नंबर 2 टेम्परेचर टिपिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से पढ़ेंगे। नंबर 3 प्रेशर एंड नंबर 4 वॉल्यूम। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज हम गैसेस की डिस्कस करेंगे। बॉयल्स ने 1662 में इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। एक्चुअली ही वाज स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम, यानी जो दो प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर रहा था उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उसने प्रेशर का इफेक्ट पड़ा था वॉल्यूम पर। ठीक है, और इन दो प्रॉपर्टीज को उसने कांस्टेंट कर दिया था, यानी ये प्रॉपर्टीज उसने चेंज नहीं की थी। ना ही उसने अमाउंट ऑफ द गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए, यानी जो उसने मिकदार गैस की ली एक दफा वही उसी पे सारे एक्सपेरिमेंट किए, और जिस टेम्परेचर को उसने कंसिडर कर लिया वही टेम्परेचर उसने कांस्टेंट कर दिया। उसने क्या किया, उसने एक गिवन अमाउंट ऑफ, जैसे हम कह लें कि गिवन मोल या मैस ऑफ द गैस एक सिलेंडर में उसने लिए जिसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है। इसने दो चीजें कांस्टेंट की थी, एक उसने कर लिया नंबर ऑफ मोल्स यानी मैस ऑफ द गैस कांस्टेंट कर लिया उसने, और दूसरा उसने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगी। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अफेक्ट ये गिवन वॉल्यूम जो भी गैस का था जो इनिशियल था वो उसने नोट किया। सपोज V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस था जो उसने गैस उसके अंदर डाली, और उस गैस के ऊपर जो प्रेशर था इनिशियल प्रेशर वो था P1। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद उसने जब प्रेशर इंक्रीज किया यानी फाइनल प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है जी, उसने ये देखा कि जब मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, लेट्स सपोज मैं यहां तक ले आती हूँ प्रेशर को, तो अब उसका प्रेशर हो गया है P2 और वॉल्यूम है V2। ठीक है, वैसे भी जनरली भी आप एक कंसेप्ट जानते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है इन सम केसेस। ठीक है, ये आपके सामने। अब ये हमारा इनिशियल प्रेशर था और ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था। ठीक है, जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो हमने देखा कि जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ पर ये वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। उसने यही इफेक्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद स्टडी किया तो एक रिजल्ट निकाला कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो उसने ये कंसिडर किया कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस at the constant temperature is inversely proportional to the pressure।
टू द अप्लाइड प्रेशर। यानी अगर हम ख़ास मिकदार में गैस पर कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होगा वॉल्यूम के साथ, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर हम वॉल्यूम को सिंबलाइज करते हैं V से तो प्रेशर को P से, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/P। अब जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटा के इसकी जगह पर कांस्टेंट लगा सकते हैं इस तरह से, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और सिमिलरली हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन जो भी आपके सामने नजर आ रही है ये भी एक तरह से बॉयज लॉ को ही डिफाइन करी है, और ये इक्वेशन जो आपके सामने है ये भी बॉयज लॉ को डिफाइन कर रही है। अगर हम इसको रीड आउट करें तो हम ये पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, और दिस इज बॉयज लॉ। और अगर हम इसको पढ़ें तो हम ये कहेंगे कि प्रोडक्ट मतलब हासिल ज़रब इनका, ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यानी अगर आप टेम्परेचर को, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करते हैं और इनिशियल प्रेशर के बाद इसी तरह सिस्टमैटिक इंटरवल्स के साथ प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज PV की आ जाएंगी, और जब भी आप PV को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। यानी अगर आपने P1 V1 को मल्टीप्लाई किया है तब भी आंसर क्या आएगा, P2 V2 को मल्टीप्लाई किया तभी आंसर वही आएगा, सेम K। ठीक है, सपोज जैसे ये देखिए, अगर हम P1 V1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आया सपोज K, और कुछ देर के बाद हम फाइनल P2 और V2 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा आंसर आया K। दोनों कांस्टेंट सेम है। अगर किसी टू इक्वेशंस के कांस्टेंट सिमिलर हो तो उनके वेरिएबल्स भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इसी तरह से सोन अगर हम फर्दर भी इसकी कैलकुलेशंस लेते हैं तो वो भी इस तरह से इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन शोज द बॉयज लॉ, मीन P1 V1 is equal to P2 V2 if temperature is constant and number of moles are constant। हम इस रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, दैट विल कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ।